हेलो, वेलकम टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आपने वो वीडियो सही से देखा है तो आप 100% इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को टैकल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? मैंने आपको पहले बताया था, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो जैसा मैंने बताया था, ये पृथ्वी हो गई हमारी और दोनों ध्रुवों नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कितनी संख्या होती है इनकी? किसी भी वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चूँकि पृथ्वी गोल है, इसी प्रकार पृथ्वी पर भी 360 देशांतर रेखाएँ होती हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी, 360। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? जैसे ये हो गई हमारी ग्लोब, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के मैंने बताया था विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा ये आंसर, अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? जैसे मैंने बताया था 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को हमने बताया था, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध। मैंने बताया था जोन या कटिबंध। और उन दोनों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो हमारा बी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अलावा ऐसी कोई रेखा नहीं है, यानी विषुवत रेखा इक्वेटर के अलावा ऐसी कोई रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। जैसे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली एकमात्र रेखा है वो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो गया डी हो गया इसका आंसर। कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को जो क्या नाम है विषुवत रेखा के अलावा या भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। तो डी आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा, जैसा मैंने बताया था कि ग्रीनविच ये हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब यहाँ कहीं लंदन की लोकेशन है, लंदन ब्रिटेन का लंदन, वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जो क्या है? समय निर्धारण का आधार है। जो समय निर्धारण का आधार है उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हमने मैंने बताया था 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं? 360 देशांतर रेखाएं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों से पूछता हूं मैं कि अगर आप बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 और एक दिन में 24 घंटे। तो 24 का हम इसमें भाग लगाएं तो अपने आप डिग्री निकल जाएगी। 24 का इसमें भाग लगाएं, 24 एकम 24 बची 12, 120। तो 24 पहिया 120, तो कितने हो गए? 15। अपने आप आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? बी, 15 डिग्री। स्वतः ही हल हो गया।
तो इस तरह से हम डिग्री निकाल लेते हैं। यानी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री, ठीक है। और एक देशांतर में 4 मिनट घूमती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को लगाएं, आप 100% इनको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? अक्षांश तो मैंने बताया था आपको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अधिकतम, जैसे ये पृथ्वी हो गई, अक्षांश तो मैंने बताया था कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अधिकतम कोण कितना हो जाएगा? पृथ्वी के नॉर्थ पोल तक या साउथ पोल तक अधिकतम कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो अधिकतम कितनी अक्षांश रेखा होगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी में ध्रुव में और 90 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या हो गया? सी, 90 डिग्री। तो अधिकतम ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था और ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में बताया मैंने कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान या मध्याह्न रेखा जो कि समय निर्धारण का आधार है, जैसा मैंने बताया था, ये पृथ्वी हो गई हमारे लंदन शहर से, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो क्या है? समय निर्धारण का आधार है। तो हमारा आंसर हो गया ए हो गया हमारा आंसर, ग्रीनविच शहर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये आंसर हो गया ग्रीनविच, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरी दूरी 1 घंटे के समान समय अंतराल के बराबर होती है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वही क्वेश्चन है, हालांकि ऑप्शन अलग अलग थे कुछ, लेकिन आपको पता है 15 डिग्री होती है, 15 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया ए, 15 डिग्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका क्वेश्चन गायब है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद सर्कल, ग्रेट सर्कल का निर्माण कर रही है? तो जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी पर ये हमारा ग्लोब हो गया, पृथ्वी पर सबसे दूरी, सबसे जो ग्रेट सर्कल या बृहद वृत्त का निर्माण करती है वो होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी को हम फुटबॉल के रूप में माने तो वृत्त के रूप में अक्षांश रेखाएं खींचती हैं। तो भूमध्य रेखा भी एक प्रकार से अक्षांश रेखा है, जो सबसे बड़ी रेखा, जो सबसे बड़ा बृहद सर्कल बनाती है। तो हमारा आंसर हो गया क्या? हमारा आंसर हो गया सी। हमारा आंसर हो गया सी। तो सी को हम टिक करेंगे, सी, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमने दोनों रेखाएं समानांतर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या है कि दोनों, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींचने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। जो ही हमारी अक्षांश रेखा है बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल तक। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप इनको देख पा रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए क्या है अपना कि दोनों समानांतर रेखाएं, हमने देखा समानांतर दोनों नहीं है, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है। बी ऑप्शन है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। देखा हमने लंबवत काट रही थी, हमने देखा वीडियो में। तो हमारा आंसर हो गया क्या? बी हमारा आंसर हो गया। तो बी हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। दिन और रात एक समान कहाँ होते हैं? दिन और रात एक समान कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य का प्रकाश मैं बताऊँगा अगली वीडियो में आपको कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण क्या है कि दोनों ध्रुवों पर या दोनों गोलार्धों पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात समान होते हैं। अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि किस तरह से दिन और रात समान होते हैं। इस पर काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो हमारा आंसर हो गया क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा
गुजरती है। इन क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा एक मैप की ओर चलते हैं हम। आपको मैप का अध्ययन कराऊंगा मैं थोड़ा सा। ये रहा आपको मैप। देखो पहले आप लोग देखिए, जी रेड कलर की है, जी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा इक्वेटर है। इसको देखिए हम, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है भूमध्य रेखा, ये किस किस स्थान से होकर जाती है। ये मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से स्थान से होकर भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आपको मैंने बताया था। तो भूमध्य रेखा सबसे पहले कोलंबिया से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, मालदीव से, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा मकर रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा मकर रेखा यानी ये हो गया हमारा ऊपर की ओर, ये हो गया ऊपर की ओर हमारा हो गया, ऊपर की ओर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी विषुवत रेखा हमारी 0 डिग्री अक्षांश पर है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को क्या करते हैं? मकर रेखा। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा किस किस शहर से होकर गुजरती है? मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको इससे क्वेश्चन हल हो जाएंगे हमारे आगे वाले। और मकर रेखा को देखें, क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा किस किस शहर से होकर गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। आइए इन क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली उपरोक्त में से किन स्थान से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो हमने मकर रेखा को देखा, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नामीबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है, नामीबिया से होकर भी गुजरती है। तो चारों ऑप्शन हमारे सही है, यानी चारों ऐसे देश हैं जिनसे होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा, तो हमने देखा भूमध्य रेखा किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है। तो इंडोनेशिया, यानी ये देख लो भूमध्य रेखा को। ऑप्शन में देखिए हम, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो देखो इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, कीनिया से भी जाती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं जाती है। मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर हो गया क्या? मैक्सिको हो गया बी आंसर। मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मैक्सिको हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? हमने देखा कर्क रेखा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जो कि म्यांमार से होकर गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती, बांग्लादेश से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती। तो हमारा आंसर हो गया क्या? बी, नेपाल। बी हमारा आंसर हो गया नेपाल। अब अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा का हमने देखा दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, हाँ गुजरती है। चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, लेकिन फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती। तो डी ऑप्शन हमारा हो गया, डी ऑप्शन, यानी फिलीपींस से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, बाकी इन देशों से होकर गुजरती है। हेलो, तो हमारा ये आंसर होता है फिलीपींस। तो इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव्स हल होते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो जिसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ये सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से बताया है, आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लगाएं। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप 100% हल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। तो आपको हमारे साथ बने रहना है इसी तरह से, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे चैनल को जो है, मेरा क्यों, आपका ही चैनल है ये, तो अपने चैनल को जो है आगे दोस्तों से शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद।